यस। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की वीडियो में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने दी आज। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए, मनी इन्वॉल्व जहाँ होती है, जहाँ हम पैसा लगाने जा रहे हैं बहुत कठिनाई का कमाया हुआ, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन सूचनाएं तो इकट्ठी करनी पड़ेंगी और उनको इकट्ठा करके कंक्लूजन आपको सुनना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कोई एडवाइज़र आपको एडवाइस दे तो उसको वेरीफाई करिए उन्हीं सूचनाओं के आधार पे। इसे हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं दोस्तों। इस ज्ञान के साथ कोई चलेगा तो शेयर बाजार में मार नहीं खाएगा। सब्र, पेशेंस रखोगे तो इस शेयर बाजार में जीत हो जाएगी दोस्तों। समय का पालन करोगे। देखिए, जब शेयर बाजार आपको हिंट दे तब आप उसको एंटर करिए। आप कभी भी ब्लाइंडली ड्यूरिंग मार्केट आवर घुस जाएं बाजार में तो देखिए आपको नुकसान ही होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। मैंने आज भी लेवल दिए। जब मुझे कन्विक्शन हुई दोस्तों, सुबह लिखा कि भाई दो फ्यूचर्स डाउन हैं और दुनिया में अच्छा नहीं है। डो एंड नैस्डैक ओवरनाइट जो गया है बहुत बुरी तरह से गिर के बंद हुए थे। सिंगापुर निफ्टी हिंट दे रहा है कि हम डाउन खोलेंगे। तो दोस्तों आज हम फ्लैट से डाउन खोले, एंड आई थिंक, जहां तक मैं याद कर रहा हूं दोस्तों, प्लस में तो शायद निफ्टी 50 गया ही नहीं। हाँ, एक बार गया है। नहीं, निफ्टी 50 प्लस में नहीं गया। कल 165 18,165 पे बंद हुआ था। आज 18,155 तक गया। लेकिन मैंने लिखा था कि दोनों तरफ के मूव आएंगे। निफ्टी 50 ग्रीन में नहीं गया तो कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी ग्रीन जरूर हुआ एक बार दोस्तों। 42,400 कुछ पे बंद हुआ था। 42,506 टच किया बैंक निफ्टी ने। चाहे खोल के देख लीजिए मनी कंट्रोल। तो दोनों तरफ का मूव तो आया है बाजार में। जब मैंने लेवल दिए तो दोस्तों बैंक निफ्टी पे मुझे कन्विक्शन नहीं आई, क्योंकि वो नीचे आ गया था और वो फिर और भी नीचे आया। जबकि मैंने निफ्टी 50 में बहुत गहराई से वॉच किया उसको, एंड बहुत गहराई से एफआईआई की एक्टिविटी को वॉच किया, जिसका कल बहुत अच्छा डेटा आया था। सुबह वो डेटा मैंने सब आपको बता दिया था, एफआईआई का भी, अमेरिका का भी, यूरोप का भी, एशिया का भी। तो दोस्तों उसी के आधार पे मैंने कंक्लूजन निकाला कि 63 से निफ्टी 50 घूम गया। जैसे ही उसने 18,100 काटा तो मुझे कन्विक्शन आ गई कि भाई आप 18,100 की कॉल ले लीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मेरे देने के बाद वो 18,100 के नीचे नहीं आया, वो 18,100 के नीचे भी आया कि आप कॉल ले लीजिए और तसल्ली से बैठ जाइए सब्र करके। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते समय दिया निफ्टी 50 ने कि मुझे ले लीजिए, मुझे बाय कर लीजिए 18,100 की कॉल। लेकिन दोस्तों मैं सेफ खेला। सेफ थोड़ी महंगी मिलेगी, 25 जनवरी की ले लीजिए, आज की मत लीजिए, आज तो एक्सपायरी है। 25 जनवरी की ले लीजिए। सारे टेलीविज़न वाले, सारे यूट्यूबर्स, सारी न्यूज, सारा डेटा कंक्लूड करके ही दोस्तों मैं बोलता हूँ। और 18,155 तक दौड़ा निफ्टी 50। ऐसा नहीं बहुत जल्दी भाग गया हो, आराम से भागा है। आधा एक घंटा लगा 18,155 दोस्तों। उससे पहले मैंने लिख दिया था कि ऐसा नहीं 25 जनवरी का आप लेके बैठ ही जाओ। प्रॉफिट मिलता है तो जरा लेना भी सीखिए प्रॉफिट। ऑपरेटर को इसका प्रॉफिट ईट मत करने दो। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट लेके अपनी पॉकेट में रख लिया। वहीं से वो बाजार फिर गिरना शुरू हो गया। 18,110-15 तक आया, 18,140 से 41 तक फिर गया दोस्तों। फिर मौका दिया निकलने का।
उसके बाद फिर आया, जिसने 18,200 की खरीद ली। एक भाई ने तो 25 जनवरी के 18,300 की खरीदी थी, पैसे उसके पास कम थे, शायद वो सस्ती मिली है, लेकिन दोस्तों उसने भी 600 रुपया कमाया। मेरा मकसद ये है कि पैसा अर्न होना चाहिए। निफ्टी बैंक कहीं भी किसी भी मुकाम पे 42,300 की ले लो या 42,400 की ले लो दोस्तों, कई कई बार चांस दिए, 400 भी कई बार काटा, एंड 300 के नीचे तो कई बार आया, 300 के ऊपर कई बार गया, 300 के नीचे कई बार आया, 300 के ऊपर कई बार गया। वहाँ आप बैंक निफ्टी में काटा फीटी कर सकते थे, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ये ज़्यादा ना टूट जाए। ओनली सुबह एक ही बैंक प्लस में था, फिर 3 बैंक प्लस में हुए, फिर 4 हो गए, लेकिन दोस्तों बंद होते होते वो 4 में से फिर 2 रह गए। कन्विक्शन नहीं थी मुझे। एक्सिस बैंक कम आ गया, 938.35 से 925 पे आ गया। दूसरा भी एक बैंक था, वो भी नीचे आ गया। तो दोस्तों कन्विक्शन बैंक में नहीं थी ज़्यादा। आज एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी 50 के लेवल्स मेरे मैच हो गए थे। 321-22 में खरीद लीजिए वेदांता, क्योंकि बाजार डाउन जा रहा है, डाउन खुल रहा है, नीचे खुल रहा है। कंजर्वेटिव प्राइस दिए थे दोस्तों जब मैं कंजर्वेटिव प्राइस देता हूँ, उसके अगर 10-20 पैसे इधर उधर भी आपको मिल जाए तो ले लीजिएगा। 327 जाएगा तो दोस्तों 330 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ, बताइए, और इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ। टाटा केमिकल दिया था, फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा इन्वॉल्व होगा, एंड फरवरी का कॉल ले लीजिए टाटा केमिकल का। दोस्तों बहुत ही कंजर्वेटिव लेवल दिए थे कि 980 और 87 के बीच में अगर ये मिल जाए तो दोस्तों 87 तक आया और फिर वो ऊपर तक गया कि ये पूरा 1,000 टच करेगा। तो 1,000 टच नहीं किया, 98 पॉइंट समथिंग टच किया। लेकिन दोस्तों कॉल में अगर उसको कोई ले सकता है फरवरी की, तो उसमें लॉस होने के चांस ना के बराबर है। फंडामेंटल में मैंने इंडिकेट कर दिया है, क्यों, कारण बता दिया है। तो दोस्तों ये तो रहा आज का लेखा जोखा। अब मैं बताऊं आपको कल का। डो जोन्स 630 पॉइंट डाउन था, 138 नेस्डैक डाउन था, 26 पॉइंट S&P 500 डाउन था। आज दिन भर में यूरोप रेड में चल रहा है दोस्तों, 1-1.5-2% अभी लाल है, उसमें है। सिंगापुर निफ्टी भी दोस्तों माइनस में चल रहा है, एंड एशिया में दोस्तों सिर्फ 3 बाजार रेड हैं, निक्की, हैंगसेंग एंड एक है टाइम्स नाउ। शंघाई, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया, वे सब ग्रीन में हैं। 8 में से 5 बाजार ग्रीन में, 3 रेड में हैं। यूरोप के तीनों बाजार रेड में हैं। हमारा सिंगापुर वाला जो निफ्टी है वो रेड में है, और डो जोन्स, नैस्डैक, S&P तो रेड में थे ही। लाली लाली हो रहा है दोस्तों पूरा बाजार ग्लोबल, जब मैं खोल के देखता हूँ। लेकिन दोस्तों कन्विक्शन मुझे क्यों आई थी आज सुबह, ADRs बहुत अच्छे थे, चाहे वो एक्सिस का देख लो, चाहे डॉक्टर रेड्डी का देख लो। मैंने आप लोगों को ADR भी सुबह बताए थे, तो लेवल देने में वो मुझे मदद करते हैं। आप देखिए कि कितनी मेहनत और शिद्दत के बाद आपको लेवल से दिए जाते हैं। इतना इजी नहीं है लेवल से देना। दिल की धड़कनें आपकी तो बढ़ती हैं, मेरी आप सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तक तो देखिए लेवल फेल नहीं हुए। मुझे डर रहता है कि कहीं लेवल मेरे फेल ना हो जाए, फेल ना हो। अभी तक तो नहीं हुए। आज हालांकि एक्सपायरी का दिन था, लेवल मुझे नहीं देने थे, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए दोस्तों। कन्विक्शन है आप लोगों का, अगर भला हो रहा है तो मुझे लेवल से देने में कोई दिक्कत नहीं। 18,100 की कॉल खरीद लीजिए। और मैंने इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिखा कि ज़्यादा नीचे में निफ्टी 50 को या बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करना, पुट लेके मत जाइए प्लीज़। लेनी है तो कॉल में बैठिए 25 जनवरी की। जो मैंने अपने मेंबर्स को दिया वही मैंने कमेंट्स में लिखा, वही मैंने टेलीग्राम में लिखा। इधर उधर के लोग आके टेलीग्राम चैनल में मेरे एडवर्टाइज करते हैं, हालांकि उनको तो हम ब्लॉक कर देते हैं। सील्ड एक सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है, तो वो किसी को एंटर करने नहीं देता। बाकी यूट्यूब के कमेंट्स में दोस्तों मैंने खुद वही बातें कही, लिखी, जो मैं अपने ग्रुप में देता हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं रोज़ कमेंट्स
यूट्यूब के मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं डेली, ये दोस्तों संभव नहीं है। लेकिन अभी तक तो मैं रोज़ ही दे रहा हूँ, ताकि मेरे यूट्यूब को कोई ज़्यादा से ज़्यादा देखे और सब्सक्राइब करे चैनल को और लाइक करे, उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो। मेरी लाइकिंग कम हो जाएंगी या सब्सक्रिप्शन कम हो जाएंगी तो मैं वहाँ लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि पैसा तो यूट्यूब से मुझे वैसे भी मिलता है। तो दोस्तों ये 10 मिनट हो गए, अभी मैं लेवल्स कल के देता हूँ। देखिए 18,104 पे 107 पे बंद हुआ एंड निफ्टी बैंक 42,332 पे बंद हुआ दोस्तों। कैंडल्स तो इतनी बैड नहीं है। और कल दोस्तों चाहे आप लिख लीजिए निफ्टी 50 का, देखिए जो आज ज़्यादातर निक्की एंड टाइम्स नाउ एंड संघाई हैंगसेंग एंड यूरोप जो रेड हैं ये कल ग्रीन हो जाएंगे दोस्तों। जो आज डो जोन नेस्डैक रेड में है हेवीली, वो ग्रीन होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि 630 पॉइंट टूटा था डो जोन्स पिछली रात को। आज रात को हो सकता है वो बढ़ जाए। तो फ्यूचर्स तो माइनस में ही थे 152 पॉइंट दोस्तों जब हमारा बाजार क्लोज हुआ। लेकिन फ्यूचर्स को भी हमारे बाजार ने इतना नेगेटिव नहीं लिया, इसलिए मैंने कॉल या पुट कोई कैरी करने का तो बोला ही नहीं किसी को। हाँ, अगर किसी ने कैरी भी कर ली दोस्तों तो कॉल में तो देखिए निकलने का चांस 100% है, और पुट में भी कल निकलने का चांस मिल सकता है। वो कल सुबह मॉर्निंग ओवरनाइट आउटपुट, दो फ्यूचर्स के नंबर्स, एशिया की ओपनिंग, SGX निफ्टी के संकेत सब मिला जुला के बताएंगे कि कल बाजार में कैसा मूव रहेगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है दोस्तों निफ्टी 50 का, ये जैसे आज इसने मजबूती दिखाई, ये 18,165 अगर काटता है कल, 18,165 ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा पहला रेजिस्टेंस है 18,165, दूसरा है दोस्तों 18,210 और तीसरा 18,265। 265 काटने पे दोस्तों फिर इसमें हवा आ जाएगी। उधर निफ्टी बैंक दोस्तों सपोर्ट बता दूं निफ्टी 50 के, देखिए सपोर्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, 18,032। आज हालांकि 63 से वापस घूम गया, लेकिन जो कल का लो था मैं वो देता हूँ 18,032 एंड दोस्तों 17,950 एंड 17,900, 3 इसके सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पे आ जाइए, रजिस्टेंस में देता हूँ दोस्तों 506, 42,506 मेरा कल का पहला रजिस्टेंस है। अगर दोस्तों 42,506 के ऊपर बैंक निफ्टी 10 मिनट भी ठहर गया तो आप लिख लीजिए 42,790 एंड 43,210 एंड दोस्तों नीचे में सपोर्ट आज मिल गया, वही रहेगा दोस्तों 42,119। इसके बाद में 41,885 एंड 41,550 बैंक निफ्टी का, क्योंकि रिजल्ट्स की तैयारी है। कल ICICI बैंक हैं या दूसरे हैं दोस्तों, इंडस और एक्सिस का तो अच्छा रिजल्ट आया है, एक्सिस का शायद आज आएगा। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए मैंने पूरे बाजार की व्याख्या आपके सामने कर दी। वेदांता क्यों बढ़ा, ग्रुप में मैंने दे दिया था। हिंदुस्तान जिंक की मीटिंग थी आज शायद, उसमें इंटरिम डिविडेंड घोषित था, वो वेदांता का हिस्सा है, वेदांता को भी मिलेगा। कई बार तो वेदांता अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड से रिवार्ड कर चुका है। कितना ज़्यादा रिवार्ड किया है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक ने भी किया है। भाई टाटा केमिकल की बात तो देखो अलग है, उसको देखने के लिए तो आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, जिसके मैं 100% फेवर में हूँ। पहले एक मैंने IIFL दिया था, वेल्थ मैनेजमेंट कुछ करके, वो आज ज़बरदस्त भागा, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, लोग निकल गए। रैलिस के रिजल्ट ख़राब नहीं है, डेल्टा के भी रिजल्ट ख़राब नहीं है दोस्तों। मैं आज भी कटिबद्ध हूँ इन दोनों स्टॉक्स के साथ। आज मैंने 500 शेयर डेल्टा के खरीदे,
बैन में हैं, ट्रेड टू ट्रेड में हैं, पैसा दो, डेल्टा के शेयर लो, 2-3 दिन में बैन से निकल जाएगा, F&O में ट्रेड होने लगेगा, तब उसको देखते हैं। कहानी तो ये है दोस्तों कि जो भी शेयर बैन में आया और वो ओपन हुआ, चाहे वो PNB हो, चाहे वो इंडिया बुल फाइनेंस हो, वो बैन से छूट के ऊपर ही भागा, नीचे नहीं गिरा, नीचे नहीं गिरा। तो दोस्तों और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं तो रोज ही देता हूँ, और रोज दिन भर में एक लेवल देता हूँ, और वो एक लेवल मेरा अटेंड होता है, अचीव हो जाता है दोस्तों, अचीव हो जाता है। क्योंकि ओवर लेवल से दोगे तो फंस जाओगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो भी फंस जाओगे। एक लेवल लो, जितने भी लोट खरीदने हैं खरीदो, प्रॉफिट बटोरो और आराम से अपनी छुट्टी पाओ। समय कोई नहीं है लेवल देने का। जब मार्केट बोलेगा कि लेवल ले लो, तब मैं लेवल देता हूं। मार्केट बाउंड नहीं है, मैं बाउंड हूं मार्केट से। मार्केट मुझे बताता है, कभी 10 बजे बताता है, कभी 10:30 बताता है, कभी 11:30, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं दोस्तों। उसमें मुझे सब्र, पेशेंस दिखाना पड़ता है, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जब तक मुझे भरोसा नहीं होता, मैं कच्चे धागे नहीं खेलता। पक्की बात लेके आता हूँ, अपने ग्रुप में लिख देता हूँ, और सभी कोई कुछ ना कुछ पैसा डेफिनेटली मिलता है दोस्तों। रैलिस की मैं बात बताऊँ, रैलिस इंडिया मैंने कई बार बेचा। हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में रैलिस इंडिया का शेयर रहता है। 220 से लेकर और 270 रुपये तक मैंने बेचा है इसको। पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों कई बार मेरे पोर्टफोलियो में रहा, मैंने कई बार बेचा, अब नहीं है। IIFL का मैंने बेच दिया था कल सस्ते में, आप लोगों ने आज बेचा है। डेल्टा को तो मैं कई बार बेच चुका हूँ दोस्तों। ये 20-22 रुपये का रन देता है हमेशा। डेप्ट फ्री कंपनी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। टीवी वालों ने हल्ला उल्ला कर दिया, बैन में चला गया, तब भी बैन से खुलता है। 20-22, 222, 3 देखिए 230 रुपये तक की इसकी रेंज है, और 330 इसको प्रिडिक्शन दिया हुआ है लोगों ने। तो ये कुछ फंडामेंटल शेयर हैं, जैसे HPCL है 220, 250। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स को आप मत छोड़िए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। थोड़ा पैसा है तो कॉल और पुट में खेलिए, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, जहां श्योर, सटीक, जुनून, पक्कम पक्के लेवल मिलते हो। ऐसा नहीं कि मैं अभी स्कूल से आया हूं, मुझे कुछ दे दो, नो। जब ग्रुप में दूंगा तभी आपको अटैक करना पड़ेगा। 100% फाइंडिंग के लिए, 100% फाइंडिंग के लिए स्टॉक में, ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में आप मार खा सकते हो। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट में मार नहीं खा सकते। तो दोस्तों इसी व्याख्यान के साथ, लेक्चर के साथ, जो ज्ञानवर्धक बातें हैं और जो आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने व्यक्तिगत राय अपनी दी है, इसको सुन के आप अगर शेयर बाजार से अपना शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये दोस्तों डिस्क्लेमर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। जब इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ उस डिस्क्लेमर को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके साथ इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।